गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 चतुर्थ पाठ मतलब पाठ 4 पढ़ेंगे। सुभाषितानि मतलब सुभाषितानि श्लोक पढ़ेंगे आज हम। पहला श्लोक पढ़ते हैं। सज्जनम प्रशंसा। सज्जन मतलब महापुरुषों की प्रशंसा। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्था पापम तापम च दैन्यम च घ्नति संतो महाशय। गंगा पापम शशि तापम। गंगा जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, ठीक है, जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा गर्मी का नाश करता है। कल्पतरु जो सभी कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है। कल्पतरु गरीब को नष्ट करता है, गरीबी को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन जो महापुरुष रहते हैं वह पाप, गर्मी और गरीबी तीनों का नाश करते हैं। ठीक है, जो महापुरुष रहते हैं वह पाप, गर्मी और गरीबी तीनों का क्या करते हैं, नाश करते हैं। क्योंकि महापुरुष को किसी भी प्रकार का अहंकार, लोभ नहीं रहता, वह सभी का नाश करते हैं, मतलब सच्चाई के लिए प्रेरित रहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं दान प्रशंसा मतलब दान देना। दान प्रशंसा। दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम। दानेन भूतानि, भूतानि मतलब होता है प्राणी। ठीक है, दान देने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। हम अगर ध्यान देते हैं तो सभी प्राणी, जो सभी मनुष्य रहते हैं, जो भी रहते हैं, चाहे वो दुश्मन हो अपना हो, तो वह क्या होते हैं, वश में रहते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम। दान से शत्रु भाव का भी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। परोऽपि बंधुत्व मुपेति दानेह दानम ही सर्व सनानि हन्ति। दान से पराये भी अपने हो जाते हैं। निश्चय ही दान सभी बुरी आदतों का नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, दान देना ही चाहिए, जिससे सभी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब आदतों, बुरी आदत हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमारे पराये जो रहते हैं वह अपने हो जाते हैं। ठीक है, अब हम उद्यम प्रशंसा। उद्यम मतलब परिश्रम, मेहनत। नात्युच्च शिखरो मेरुना तीर्निचम रसातलम व्यवसायद्वितीनां नाप्यपारो महोदहीः। उद्यमशील लोगों के लिए सिमुर पर्वत की चोटी अत्यंत अधिक ऊंची नहीं रहती। जो मेहनती व्यक्ति रहता है ना, उसके लिए कोई भी कार्य छोटा या बहुत बड़ा नहीं होता है। पृथ्वी के नीचे का रसद नामक छोटा लोक अधिक नीचे नहीं होता। महासागर भी आगमन नहीं होता जिसे पार हम नहीं किया जा सकता है। अर्थात उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। मतलब जो मेहनती व्यक्ति रहता है उसके लिए ऊंचे से ऊंचा पर्वत, मतलब उसे ऊंचे से ऊंचा जो कार्य, मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य रहता है वह अधिक नहीं लगता है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। परिश्रम से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। वीर पुरुष प्रशंसा। वीर पुरुष मतलब जो वीर पुरुष रहते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा। विनाप्य धैर्य वीर्यम स्पृशति बहुमा उन्नति पदम समायुक्तोप्यर्थे परिभवत्पद याति क्रमण। वीर धन से रहित भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को छूता है। जो वीर पुरुष रहता है वह गरीब हो, है ना, धन से रहित हो, तो भी वह अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के साथ को छूता है। विवेक शून्य धन से युक्त होने पर भी पराजय को प्राप्त करता है। मतलब जो अज्ञान है वह धन में निपुण है, मतलब अच्छा है, धनवान है, फिर भी वह किसको प्राप्त करता है, पराजय को प्राप्त करता है। क्योंकि उसके पास बुद्धि, विवेक वो नहीं है। स्वभावा दूरभूताम गुण समुदाय विभक्तिया धृति सवे स्वाहा किम धृत कन
कमालोपि लभते। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली अपने स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति चमक को स्वर्ण माला के धारण करने वाला कुत्ता भी कभी प्राप्त करता है। मतलब कि इसका मतलब यह होता है कि अगर सिंह की स्वभाव जो शेर होता है उसके स्वभाव को हम शांत करें, उसको सिंह को अगर हम सिंह मतलब शेर और कुत्ते को दोनों को आपस में खड़ा कर दें और अगर सिंह कुत्ते को हम स्वर्ण की माला पहना दें तो वह बलवान नहीं हो सकता ना। बलवान कौन रहेगा? शेर रहेगा। इसलिए हमेशा हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धन के रहते हम ज्ञानी नहीं बन सकते। अगर हमारे पास धन रहता है और ज्ञान नहीं है तो हम कहीं भी पराजय हो जाए, विजय नहीं हो पाएंगे। गुण प्रशंसा। अब हम गुण की प्रशंसा के देखते हैं। गुणाः कुर्वन्ति दूत्वत्यं दुरेयपि वसन्तां सताम केतकी गंधा स्वमायमत्ति षटपदा। अब गुण की देखते हैं। दूर रहने पर सज्जनों के गुण दूत के कार्य को करते हैं। जैसे भौरे केड़वे की गंध को सूंघ कर स्वयं ही आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति में अच्छे गुण होंगे तो हम स्वयं ही उसके पास खींचे चले जाएंगे, है ना, उसके गुण प्राप्त करने के लिए। जैसे जो भौरे होते हैं वह केवड़े की गंध को सूंघ कर स्वयं आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें हमारे अंदर अच्छे से अच्छे गुण हों ताकि हमारे पास अत्यधिक प्रकार से लोग आए। अब वाक भूषण। वाक भूषण मतलब वाणी रूप की सुगंधता। वाक मतलब वाणी, है ना, वाणी का आभूषण। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रो ज्वलाः। मनुष्य को न तो बाजूबंद अलंकृत करते हैं, बाजूबंद जो होते हैं वह गहने जो रहते हैं जिसे अलंकृत करते हैं, शोभा देते हैं। न चंद्रो उज्ज्वला, न चंद्रमा की तरह चमकने वाले हार। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकता मूर्धजाः। न चंदन आदि न सुगंधित पदार्थों का लेप, न फूल, न सवारे कैसे हुए बाल। ठीक है। वाक्य का समलरोक्ति पुरुषम सा संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतन वाग्भूषणम भूषणम। एक संस्कारमय वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं किंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला आभूषण है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वाणी रूपी हमारे पास आभूषण है, जो हम व्यवहार करते हैं लोगों से, अच्छे बोलते हैं, अच्छा बोलना ही हमारे लिए आभूषण है। हम किसी काम के नहीं, हम जो जैसे गहने आदि ग्रहण करते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं मतलब अधिक दिखावा करते हैं, चंदन आदि लेप लगाते हैं, सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, फूल से बालों को केसों को संवारते हैं, तो वह हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। अगर हमारे वाणी रूपी आभूषण है, अगर हमारे जो हम बोल है वह मधुर है, सामने वाले से हम अच्छा बोलते हैं, तो वही हमारा आभूषण है। अब आता है क्षमा मतलब माफी। क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रेण पतितो व्रहम स्वयमेव पसाम्यति। मतलब जिसके हाथ में क्षमा रूपी शास्त्र है उसका दुर्जन क्या कर सकता है। मतलब जिसके हाथ में, मतलब जो सभी को क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, उसका दुश्मन भी कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। मतलब जैसे जो जहाँ पे घास नहीं हो, घास से रहित, जहाँ पे घास नहीं होती वहाँ पे अगर हम अग्नि गिरा देते हैं
तो वह स्वतः ही शांत हो जाती है, अपने आप क्या हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पर घास नहीं है। इसलिए सभी को हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हम सभी को क्षमा कर सके, शांत कर सके। अगला आता है मित्र स्वरूपम। मित्र जो दोस्त होता है, मित्रम प्रीति रसायनम नयनम रोदकम चेतः। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। जो मित्र होता है वह प्रेम रूपी रस का क्या रहता है, आश्रय रहता है, मतलब वह प्रेम की इच्छा रखता है। पात्रम यत्य सुख दुखयो सह भवेत मित्रेण तद दुर्बलम। आंखों और चित्त को आनंदित करने वाला रहता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र होता है वह दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति सुख दुख का, मित्रों के साथ हमेशा सुख दुख का पात्र रहना चाहिए, और जो नहीं रहता वह क्या होता है, दुर्लभ होता है, कमजोर रहता है। ये जानिए सुखद समध्य से द्रव्य भिला वाकुला इष्टे सर्वत्र मिलन्ति तत्व निसग्रावे तु तेषां विपत। और जो दूसरे मित्र की सम्मता कुशला के साम धन प्राप्त करने की कामना वाले होते हैं, वे सब जगह हर जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्वरूपी सब कसौटी के पत्थर के समान है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो निस्वार्थ भाव से हमारी मित्रता का साथ दे, हमारा साथ दे। अगर किसी के पास धन होता है, जिसके पास धन अधिक होता है, अगर उसको हम मित्र बनाते हैं स्वार्थ के लिए कि यार ये हमें पैसा देगा, तो वह मित्र किसी काम का नहीं होता है। इसलिए हमें अच्छे से देखकर सोच समझकर मित्र बनाना चाहिए। धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ेंगे।